अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके बाकी सोल्यूशन में तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट सोल्यूशंस जो हैं वो कवर किए हुए हैं डिफरेंट चैप्टर्स के, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जो है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए भी मैंने एक सोर्स जो है रखा हुआ है, वो है फेसबुक पेज। और उस फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम इसको यहाँ से रीड करेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ डेवी बॉट 7 स्कर्ट्स एट $X ईच। तो डेवी ने 7 स्कर्ट्स खरीदी हैं और वो जो 7 स्कर्ट्स खरीदी हैं उनकी कॉस्ट क्या है, वो है $X ईच, यानी एक स्कर्ट की कॉस्ट $X है। अब यहाँ पे कोई नंबर यूज़ नहीं किए गए, ये लाइक वेरिएबल्स यूज़ कर लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है $X ईच, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी हमें यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अभी फ़िलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि जो इनिशियल में 7 स्कर्ट्स का जिक्र आ रहा है, इनमें से हर स्कर्ट की कॉस्ट $X है, तो हमें 7 स्कर्ट्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो कितनी बनती है। आगे जाएँ तो लिखा हुआ है N स्कर्ट्स एट $12 ईच, यानी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कर्ट्स हो गई, क्योंकि जो पहले 7 स्कर्ट्स थी उनकी कॉस्ट $X ईच थी, लेकिन अब जो न्यू स्कर्ट्स आई हैं वो है N स्कर्ट्स, यानी टोटल क्वांटिटी जो है जो कि बाय की गई है वो N है। और इनकी जो कीमत है वो $12 के लिहाज से है, यानी $12 का मतलब है एक की कॉस्ट $12 है और टोटल N खरीदी गई हैं। इसी तरीके से आगे जाए तो डिफरेंट स्कर्ट्स का जिक्र आ रहा है, वो लिखा हुआ है 2N+1 स्कर्ट्स एट $15 ईच। इसका ये मतलब है कि 2N+1 स्कर्ट्स जो खरीदी गई हैं ये क्वांटिटी है, यानी इतनी स्कर्ट्स खरीदी गई हैं और इनकी जो कीमत है, इनकी जो कॉस्ट है वो $15 के लिहाज से, यानी एक की कॉस्ट $15 है और टोटल 2N+1 खरीदी गई हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है एंड 4 स्कर्ट्स एट $3X ईच, और आखिरी में जो ये 4 स्कर्ट्स बाय की गई हैं इनकी जो कॉस्ट है वो $3X के लिहाज से, यानी एक की कीमत $3X है और टोटल 4 खरीदी गई हैं। यानी डिफरेंट कैटेगरी हैं स्कर्ट्स की जो कि खरीदी गई हैं और उनकी कॉस्ट भी एक एक की सबकी डिफरेंट बता दी गई है। तो एंड पे क्वेश्चन क्या है, वो है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कर्ट्स शी बॉट। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल के बतानी है जो कि सारी स्कर्ट जो डिफरेंट कैटेगरी की है इनकी कितनी बनती है जो कि डेवी ने खरीदी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाले स्टेटमेंट से और हम हर स्कर्ट्स की कॉस्ट अलग अलग निकाल लेंगे और जो टोटल बनेगी उनको ऐड कर देंगे, तो वही हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी स्कर्ट्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 स्कर्ट्स एट $X ईच। तो जो 7 स्कर्ट्स की कॉस्ट है वो कितनी होगी, सबसे पहले ये लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 स्कर्ट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 स्कर्ट्स। तो देखें, हमें किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी हो तो हमें पहले उस एक चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी उस सिंगल थिंग की वैल्यू कितनी है, उस सिंगल आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, और वो जो वैल्यू होती है उसको टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरी चीज़ की एक तरह की कॉस्ट आ जाती है। तो ये जो 7 स्कर्ट्स है इसमें सिंगल आर्टिकल यानी सिंगल पीस अगर आप कह लें तो उसकी जो वैल्यू है वो $X ईच है, यानी एक स्कर्ट की कॉस्ट $X है। तो 7 की कितनी होंगी, जाहिर बात है अगर एक वैल्यू, एक चीज़ की कीमत $X है तो उस जैसी 7 की कितनी होने का मतलब है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7x, और क्योंकि ये कॉस्ट है तो इसकी यहाँ पे डॉलर का सिंबल भी यूज़ करूँगा। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। अब हम निकालते हैं N स्कर्ट्स जो बाई की गई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉस्ट ऑफ N स्कर्ट्स। तो क्योंकि टोटल क्वांटिटी N है और एक की कीमत, ईच का मतलब है एक की वैल्यू $12 है, तो अगर एक जो है स्कर्ट की वैल्यू $12 है तो N स्कर्ट्स की कितनी होंगी, फिर दोबारा इसको और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई बाय N कितना होता है, वो होता है 12N। तो आप यहाँ पे लिख लें 12N, और क्योंकि ये कॉस्ट है तो इसके साथ लगा दें डॉलर का सिंबल। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो है 2N+1 स्कर्ट्स बाय की गई हैं और एक की कीमत $15 है। $15 ईच का मतलब है एक स्कर्ट की कॉस्ट यहाँ पे 15 है। तो N+1 स्कर्ट्स की कितनी होगी, यानी 15 को इस पूरे 2N+1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं यहाँ पे निकालना पड़ेगा कॉस्ट किसकी, कितनी स्कर्ट्स की, 2N+1 स्कर्ट्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2N+1 स्कर्ट्स। तो जिस तरह पिछले अभी जो हमने ऊपर स्टेप्स में किया यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। तो 15 को
हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2n+1 से, और ये सारी वैल्यू डॉलर्स में आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख लें जब भी ये राउंड ब्रैकेट्स हैं इसके बाहर कोई नंबर लिखा हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, यानी 15 पहले 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 15 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30, उसके साथ n आएगा, और 15 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, यानी 15 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू एक कॉस्ट है तो इसलिए मैं इसके साथ डॉलर सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2n+1 स्कर्ट्स भी आ गई। अब लास्ट में हमारे पास रह गया 4 स्कर्ट्स एट $3x ईच, यानी 4 स्कर्ट्स जो एंड पे खरीदी गई हैं उनमें से एक की कीमत 3x है। एक की कीमत का मतलब है एक उस जैसी की कीमत 3x है, तो उस जैसी 4 की कितनी होंगी। तो फिर दोबारा 3x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 4 स्कर्ट्स, जो लास्ट वाला सेंटेंस है हमारे पास, ये उसके लिहाज से उस डाटा के लिहाज से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल 4 खरीदी गई हैं और एक की कीमत 3x है, तो टोटल कितनी बनी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x, 4 3 टाइम्स होता है 12, साथ x वैसे ही आएगा और डॉलर का सिंबल वैसे ही आएगा। तो देखिए हमने टोटल कॉस्ट अब निकालनी है, और हमने सारी जो डिफरेंट स्कर्ट्स बाय की गई थी उन सब की कॉस्ट अलग अलग निकाल ली है। अब हम इन सबको सिर्फ ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है इन सबको ऐड कर दो, इन सारी कॉस्ट को। तो अब हम इनको ऐड कर देते, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं ऑफ द स्कर्ट्स। ये सारी स्कर्ट्स की अगर मिला के देखा जाए टोटल कॉस्ट कितनी बनती है वो अब हम निकालने लगे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन सबको बस ऐड कर देना है। तो कौन कौन सी वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू कितनी है, वो है 7x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7x, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी है, वो है 12n, वो है 12n, ठीक है। और तीसरी वैल्यू कितनी है जो हमने सॉल्व करके निकाली है, वो है 30n+15, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 30n+15, और एंड पे कौन सी है, मेरे पास है 12x, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 12x। और मैं इन सबको, क्योंकि सबकी सब कॉस्ट ही हैं, मैं इनमें ब्रैकेट्स डाल के बाहर क्या यूज़ कर रहा हूँ, सिंबल डॉलर का सिंबल, क्योंकि कॉस्ट है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आती हैं, यानी कुछ वेरिएबल्स होते हैं आपके पास एक्सप्रेशन में, कुछ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, और तो हम इनको सॉल्व करने का जो तरीका यूज़ करते हैं वो ये होता है कि आप पहले लाइक टर्म्स को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें 7 के साथ x लिखा हुआ है, इधर 12 के साथ x लिखा हुआ है, लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो आप पहले इनको ऐड करेंगे, तो इनके लिए क्या करेंगे, आप इनको पहले सेपरेट कर लें, यानी मैं लिख लेता हूँ 7x, और यहाँ पर 12x है, वो उसके पीछे प्लस है, तो इधर लिख लूँगा +12x, यानी x वाली टर्म्स अलहदा कर ली। अब आप देखें n वाली टर्म्स को अलहदा कर लें, यहाँ पे भी n वाली टर्म है, यहाँ पे भी n वाली टर्म है, इनको ये साथ ही लिखी हुई इसी तरह लिख लें। तो मैं लिखूँगा +12n +30n, ये मेरे पास हो गया, और लास्ट में 15 ही बचा है तो उसको एंड पे लिखना चाहिए, तो मैं इसको एंड पे लिख लेता हूँ और ब्रैकेट क्या कर देता हूँ, क्लोज। अब मैंने जस्ट इनको ऐड कर देना है, तो मेरे पास इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे डॉलर का सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 7 + 12 कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 19। तो 7x + 12x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x, ठीक है। आगे चलते हैं 12 + 30 को, तो ये आपके पास हो जाएगा 42, यानी 12 + 30 होता है 42, और साथ आपको n यूज़ करना पड़ेगा, और एंड पे 15 तो एक अकेला ही कांस्टेंट यहाँ पर है, जैसा कोई और कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसलिए इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो इसका मतलब है जो टोटल कॉस्ट ऑफ स्कर्ट्स बनती हैं वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है, वो बनती है 19x + 42n + $15। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है।